रिप्पलिंग के सहसंस्थापक प्रसन्ना शंकर की अलग हो चुकी पत्नी दिव्या शशिधर ने अपने पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तलाक और बेटे की कस्टडी की लड़ाई के बीच शशिधर ने शंकर पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें उन्हें ओपन मैरिज के लिए मजबूर करना, वेश्याओं के साथ संबंध बनाना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है। दिव्या शशिधर ने अपने आरोपों में कहा है कि प्रसन्ना शंकर ने उन्हें ओपन मैरिज के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्होंने अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने की अनुमति दी। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि शंकर ने वेश्याओं के साथ संबंध बनाए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। रिप्पलिंग के सहसंस्थापक प्रसन्ना शंकर की संपत्ति $1.3 बिलियन है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पुलिस उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी, जो कि उनके अनुसार अवैध था। शंकर ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दिव्या शशिधर का विवाहेतर संबंध था, जो कि उनके बेटे की कस्टडी के लिए लड़ने की कोशिश के दौरान हुआ था। ओपन मैरिज शादी करने का दबाव बनाया। सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार शशिधर पर ओपन मैरिज शादी करने का दबाव बनाया और उनकी जासूसी करने के लिए उनके घर में छिपे हुए कैमरे लगाए। शशिधर ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने पति के लिए अपना करियर छोड़ दिया। शशिधर ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना था। 2016 में बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद शंकर ने उन्हें दर्दनाक सेक्स के लिए मजबूर किया। उनका दावा था कि यह पुरुषों की प्राथमिक जरूरत है। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो शंकर ने परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्रसन्ना मेरे पास आकर कहते थे, देखो, सेक्स मेरे लिए एक मूलभूत जरूरत है, तुम्हें यह करना ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। शशिधर ने कहा कि वह मुझसे कहते थे कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं बाहर जाकर यह काम करूंगा। रिपोर्ट में शशिधर को दिसंबर 2019 में भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया गया है, जिसमें शंकर ने उन्हें कई वेश्याओं से संपर्क कर फोटो और दरें मांगने के बारे में बताया था, लेकिन बाद में उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 2007 में हुई थी मुलाकात, फिर डेटिंग। दोनों की मुलाकात 2007 में हुई थी और 2 साल बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। शंकर और शशिधर दोनों ही मेधावी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल की थी। शंकर सिलिकॉन वैली में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने और शशिधर ने एक लंबी दूरी का रिश्ता बनाए रखा, जो कई सालों तक चला। शशिधर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और 2013 में वे फिर से मिले, जब शशिधर नीदरलैंड में शेल के लिए काम कर रही थीं। शशिधर के परिवार की आशंकाओं के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यह जोड़ा अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध था। हालांकि उनकी शादी के बाद कई मुद्दे सामने आए, जिन्होंने उनके रिश्ते को प्रभावित किया। शंकर 2015 में सैन फ्रांसिस्को लौट आए, जहां उन्होंने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में इंजीनियरिंग निदेशक के रूप में काम करना शुरू किया। 2017 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच में पाया गया कि कंपनी निवेशकों को गुमराह कर रही थी, जिसके बाद शंकर ने इस्तीफा दे दिया। 2017 की शुरुआत में उन्होंने अपने स्टार्टअप रिप्पलिंग की सहस्थापना की, जिसने व्यवसायों को मानव संसाधन, उपकरण और वित्त चलाने के लिए एकल मंच प्रदान किया। उनके सहकर्मियों ने उन्हें कोडिंग का देवता और बेहद अच्छा इंजीनियर बताया, लेकिन उनकी पत्नी ने दावा किया कि वे घर के प्रति लापरवाह थे। शशिधर ने दावा किया कि शंकर एक पति और पिता के रूप में बहुत लापरवाह थे। हमेशा सेक्स की मांग करता था। शशिधर ने अपनी गवाही में कहा कि जब शंकर घर वापस आता था तो वह अपने लैपटॉप के साथ बैठ जाता था और उनके पास बहुत कम समय होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकर हमेशा उनसे सेक्स की मांग करता था,
भले ही उनके पास सीमित समय हो, पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शंकर ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद वे तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे तलाक के समझौते की शर्तों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी इससे नाखुश थी। उनकी पत्नी ने उनके छोटे बेटे का अपहरण कर लिया और उसे अमेरिका ले गई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अमेरिकी अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते की शर्तों के अनुसार शंकर को अपनी पत्नी को लगभग 9 करोड़ रुपए और 4.3 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान करना था। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद शशिधर ने चेन्नई आने और अपने बेटे की कस्टडी साझा करने के लिए उनसे बातचीत की, जो कुछ समय तक हुआ भी। हालांकि दोनों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब उनकी पत्नी ने उक्त समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया, विशेष रूप से अपने बच्चे का पासपोर्ट साझा लॉकर में जमा करने को लेकर। इसके बाद शंकर ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि वह अपने बेटे की कस्टडी तभी साझा करेंगे जब उनका पासपोर्ट लॉकर में जमा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वह अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुई और इसके बजाय उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गलत गिरफ्तारी के डर से पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देते ही यह तकनीकी विशेषज्ञ अपने बेटे के साथ भाग गया। शंकर के अनुसार उन्होंने पुलिस को यह सबूत भी दिया कि उनका बेटा सुरक्षित और खुश है, लेकिन पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।